नमस्कार दोस्तों, सचिन वाजे के लिए मुसीबतें बढ़ती पे बढ़ती जा रही है। आज उसकी एनआईए की कस्टडी समाप्त हो रही थी, जो कि 9 तारीख तक थी। तो आज उसको ले जाया जाता है स्पेशल एनआईए कोर्ट में, जहां पे एनआईए कस्टडी एक्सटेंड करने की बात नहीं कहता है। मतलब वो कस्टडी नहीं मांगता है, तो फिर उसको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, जो कि 23 अप्रैल तक है। तो 23 अप्रैल तक इसको अब तलोजा जेल में रखा जाएगा। तो सचिन वाजे को तलोजा जेल शिफ्ट किया जा रहा है अभी। और अब इसकी भैया रातें वहीं कटने वाली है, वहीं की रोटी खानी पड़ेगी, वहीं का पानी पीना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो ये अर्नब गोस्वामी को एक समय पे आपको ध्यान है, बोल रहे थे दिवाली तो अर्नब की तलोजा में ही मनेगी, आज इनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनकी सारी रातें वहीं कटने वाली है। तो अब देखो स्थिति इनकी खराब है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा जो एंटीलिया का केस हुआ, इसके अंदर सचिन वाजे मुख्य आरोपी साबित हो रहे हैं। अब उसके बाद मनसुख हिरेन की मृत्यु हो जाती है, जो एनआईए को सौंप दिया जाता है केस। और एनआईए इसमें भी मनसुख हिरेन के जो कातिल है उसमें सचिन वाजे को मुख्य आरोपी मानता है। लेकिन अब तलाश ये चल रही है कि किनके इशारों पे एक मामूली सा एपीआई ऐसे घिनौने कारनामे कर रहा था मुंबई की सड़कों पे और सबसे मतलब बेलगाम होके, बिना किसी के डर से ये ऐसे काम कर रहा था। तो आखिर इस व्यक्ति को किसका श्रेय मिला हुआ था, किसके भाई इशारों पे ये काम कर रहा था? तो ये सवाल अभी एनआईए के सामने, जिसकी जांच हो रही है। तो प्रदीप शर्मा भी एनआईए जो है इस पे जांच करने वाली है। प्रदीप शर्मा को लेके अब ये रेडार पे आ चुका है। प्रदीप शर्मा क्यों रेडार पे है, तो आपको बता दूं, जो सचिन वाजे है ना, इसका जो आइडल है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे रह चुका है, और इसने भी बहुत से फेक एनकाउंटर किए हैं। तो इसका आइडल रहा है प्रदीप शर्मा। तो प्रदीप शर्मा को अपना आइडल मानता है, जिसने 100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए और उसने भी बहुत से फेक एनकाउंटर किए हैं। और इसके फेक एनकाउंटर के उसमें ही ये जो विनायक शिंदे है, जो भाई सचिन वाजे के साथ अभी गिरफ्त में है, तो ये व्यक्ति भी सस्पेंड हुआ था। और ये जो प्रदीप शर्मा इसी के फेक एनकाउंटर वाले इशू में, लेकिन प्रदीप शर्मा को राहत मिल जाती है और विनायक शिंदे को नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि प्रदीप शर्मा उस वक्त उपस्थित नहीं था, जब फेक एनकाउंटर किया गया था उस टाइम पे ये उपस्थित नहीं था, तो इसलिए बच जाता है। तो ये सारा पूरा मामला है। तो ये इसको लीडर मानता है अपना, है ना, इससे बहुत प्रेरणा लेके। तो इस पूरी साजिश में ये बात चल रही है कि सचिन वाजे ने ये पूरा जो रचा है, इसमें प्रदीप शर्मा की देखरेख में सारी चीजें रही है। जेलेटिन स्टिक्स जो लाई गई थी वो प्रदीप शर्मा उपलब्ध कराता है। तो अब भाई एनआईए इससे पूछताछ करेगी, और हो सकता है अगला नंबर अब इसका हो जाए कि ये गिरफ्तारी में आ जाए। परमबीर सिंह से पूछताछ हुई थी, और उससे पूछताछ अहम इसलिए थी क्योंकि एक मामूली सा एपीआई, एक ऑब्वियस सी बात है, एक मामूली सा एपीआई भाई जो अपने डीजी को रिपोर्ट नहीं करता है, अपने बॉसेस को रिपोर्ट नहीं करता और सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो ये सारी सवाल पूछी गई, आखिर उसको एक इतनी पावर क्यों थी? उसको क्राइम ब्रांच का हेड कैसे बना दिया जाता है कि वो पूरी क्राइम ब्रांच को लीड कर रहा होता है, जो कि एक एपीआई था, असिस्टेंट पुलिस था। और नॉर्मली इंस्पेक्टर जो होता है उसको ये भार सौंपा जाता है। तो कैसे एक एपीआई को सौंप दिया गया ये भार कि वो भाई क्राइम ब्रांच को लीड कर रहा था? तो ये सारे सवाल है नहीं के सामने। तो सचिन वाजे आखिर किसके दम पे सारी चीजें कर पा रहा था? उसको इतनी पावर मिली हुई थी, जब वो सस्पेंडेड था तो उसको नौकरी पे ले आया जाता है, और परमबीर सिंह डायरेक्ट उससे रिपोर्टिंग लेते हैं। और परमबीर सिंह के गैराज में इसको भैया पावर है कि ये सारी गाड़ियां पार्क कर रहा है अपनी करोड़ों की। इसके पास 9 तो खुद की महंगी से महंगी गाड़ी है, जिसमें ऑडी है, मर्सिडीज है, टोयोटा की प्राडो है, 1 करोड़ की गाड़ी है। और बाइक्स हैं इसके पास 10-10 लाख। और तो आप ये चीज को समझो कि इतनी महंगी महंगी इसके पास गाड़ियां हैं, ये ऐश कर रहा है हर तरह की। इसके पास लाखों में कैश है। मतलब एनआईए ने कोर्ट में कहा कि 1.5 करोड़ इसके एक खाते में है। 1.5 करोड़ रुपए आप समझ रहे हो, इसके एक खाते में एनआईए के हाथ लगे हैं। और इस चीज से समझ में आता है कि ये व्यक्ति कितना गलत कर रहा था, कितने गलत लोगों के लिए काम कर रहा था। इसने अपनी जो चिट्ठी लिखी थी उसके अंदर इसने ये जिक्र किया था, जो लीक हो जाती है मीडिया में, जिसमें ये लिख रहा है, कह रहे अनिल देशमुख, जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी जो ये नियुक्ति हुई है इससे कोई खुश नहीं है, शरद पवार खुश नहीं है, मैं उनको मना लूंगा, लेकिन आपको इनको क्या करना होगा, इसको 2 करोड़ देने पड़ेंगे। जब ये कहता है मैं सक्षम नहीं हूं इस चीज के लिए, तो फिर वो कहता है आपको भाई उगाही करनी पड़ेगी हमारे लिए। लेकिन उसके बाद ये, जैसे कि सचिन वाजे तो अपने आप को, देखो इस पूरी चिट्ठी में ये है, सचिन वाजे अपने आप को क्लीन बता रहे हैं, सचिन वाजे अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे भी मना कर देता है। उसके बाद अनिल परब भी इनको कहते हैं कि भाई 50 करोड़ का आपको वसूली करनी है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनसे जाके। तो कहता है मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है इसमें, तो मैं नहीं कर सकता, वहाँ पे भी मना करता है। तीसरा बोलता है अजीत पवार के भाई ऑफिस से एक व्यक्ति आता है जो आके इसको कहता है कि आपको
100 करोड़ की वसूली करनी है ना। तो अब इस चीज को आप समझो कि हर क्षेत्र में ये जो गुटखा जो होता है, गुटखा तंबाकू, इसका जो इलीगल जो बेचते हैं, ये उनके वहां पे बोलते हैं कि रेड मारो और फिर वहां से आप उगाही करो 100 करोड़ की हर महीने की। तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, ट्रांसफर रैकेट अपने आप में एक भाई एक्सपोज हो चुका है। तो महाराष्ट्र की सरकार अलग अलग हर धंधों से क्या कर रही थी, उगाही कर रही थी। तो आज सीबीआई भी जाती है और सीबीआई भाई मांगती है डायरी की कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है एंटीलिया में जो जब्त हुए हैं एनआईए के पास है, तो इसकी एक्सेस चाहिए हमें जिससे कि हम जांच कर पाए। तो उसकी अनुमति मिल जाती है। तो अब सीबीआई भाई वो डायरी जिसके अंदर ये सारी फिरौती ट्रांसफर, ये सारे रैकेट का जिक्र हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सीबीआई अब इसको एक्सेस लेके जांच करेगी। तो यहां पे देखो सचिन वाजे के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है। अभी तलोजा जेल में है, तलोजा में सड़ना है उसे, और एनआईए अपनी वही जांच आगे बढ़ा रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे अहम चीज ये है कि एनआईए शांत नहीं हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। और एनआईए की तलाश ये है कि गॉडफादर को पकड़ा जाए। परमबीर सिंह भी यहाँ पे रेडार पे एनआईए के, जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा सवाल तो एनआईए के सामने ये है कि अगर सचिन वाजे मुख्य आरोपी है, इतनी बड़ी साजिश रच रहा है एंटीलिया केस में, मनसुख हिरेन को मार रहा है, और ये आपका इतना खास व्यक्ति कि डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करता है इसको, और इसके जितने भी बॉसेस हैं उनको ये इज्जत नहीं करता। तो यानी कि आपका इतना खास व्यक्ति इतनी ऐसी चीजें कर रहा है और आपको पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एनआईए के सामने ये सवाल है। तो परमबीर सिंह भी क्लीन नहीं है यहाँ पे उनकी नज़रों में। और अभी प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो रही है, तो वो अब इनके मुख्य अगले रेडार पे हैं। तो अब देखते हैं प्रदीप शर्मा की भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे वो व्यक्ति है जो शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। प्रदीप शर्मा वो व्यक्ति है जिससे इंस्पायर्ड है सचिन वाजे। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझो इनका भैया, ये तालमेल समझो, और अंत में दोनों के दोनों जाते हैं शिवसेना पार्टी की तरफ, उद्धव ठाकरे की तरफ। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि इनकी पार्टी के द्वारा ही ये सारी गलत चीजें हो रही है, वहीं पे उगाही हो रही है, वहीं पे सारा गलत धंधा चलाया जा रहा है। तो गंभीर है दोस्तों। और फाइनली इसको तलोजा भेजा गया आज, जैसे कि मैंने आपको बताया एनआईए ने कस्टडी नहीं मांगी थी एक्सटेंड करने के लिए, तो तलोजा में इसको मूव कर दिया गया। तो अच्छी खबर है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा जो भी रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो तो यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।